हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के यूजी के एडमिशन काउंसलिंग के फॉर्म के बारे में। ठीक है, इसका जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है यहाँ पे, और आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, कौन कौन सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट का मतलब ये है जो आपने सीवीटी में जो टेस्ट पेपर दिया है, चाहे आपने डोमेन्स के दिया है, लैंग्वेज का दिया है या जीटी के दिया, उस पेपर के थ्रू यहाँ पे कौन कौन से कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कोर्स के साथ। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कोर्स है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके जीटी के थ्रू एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, डोमेन्स के थ्रू एडमिशन हो जाएगा सिर्फ। तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से कोर्स है जहाँ पे जीटी और डोमेन्स के थ्रू एडमिशन हो जा रहा है। चाहे आपका बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, किसी का जीटी में अच्छा स्कोर आता है तो यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको जीटी के थ्रू कुछ अच्छे कोर्स में एडमिशन लेने का, और डोमेन्स में अच्छा है तो डोमेन्स के थ्रू आपको अच्छे कोर्स में एडमिशन लेने का। देखिए, आपने सीवीटी में इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है या नहीं किया, अभी आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, 100% आज एलिजिबल है, कट ऑफ में आएंगे, आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, देखिए एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, इसका जो काउंसलिंग था वो पहले से ऑलरेडी स्टार्ट था। ठीक है, 25 जुलाई इसका डेडलाइन था, यानी कि लास्ट डेट था, वहाँ उसको एक्सटेंड करके अभी क्या कर दिया गया है, 11 अगस्त को यहाँ पे कर दिया गया है। जो कि आगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ऑफिशियल में आपको अपडेट बताने वाला हूँ, और आपको कैसे अप्लाई करने वाला है, आपको अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे हर एक कोर्स सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया वैसे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर से करके टेलीग्राम में जरूर से ज्वाइन हो जाएगा, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप ज्वाइन इसलिए होइएगा क्योंकि कोई भी कट ऑफ होता है, कोई भी पीडीएफ होता है, पीडीएफ फॉर्मेट में कोई भी चीज़ होता है तो मैं टेलीग्राम में डालता हूं, तो टेलीग्राम में जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट निकल के आने वाला है या बहुत जल्द बहुत सारी यूनिवर्सिटी का अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला, तो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा, कट ऑफ कब आएगा, उसका काउंसलिंग कब होगा, हर एक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑफिशियल अपडेट क्या है। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए, ये वाले वेबसाइट को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए कोई और सी वेबसाइट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा इंटरफेस होगा, आप लोग जब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ऐसा इंटरफेस होगा, और नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी पे आपको सिंपली क्लिक करना है। देखिए, मैं थोड़ा सा तेजी में बता दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा आपको वो बताना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोर्स और सब्जेक्ट। ठीक है, और वो आप समझिएगा, जानिएगा, तभी अपने हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस होगा वहाँ पे एडमिशन सेक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस साइड आपको ये नोटिस दिख रहा होगा। ठीक है, यहीं पे आपको ऊपर देखेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एडमिशन थ्रू सीवीटी यूजी, तो यूजी ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, और भी नीचे यहाँ पे पीजी का या बीटेक वगैरह का दिया है, एमटेक का, तो हमें यूजी का देखना है तो यूजी पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने फिर से ऐसा इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रजिस्ट्रेशन लिंक है। ठीक है, और ये आपका डेट एक्सटेंडेड है। ठीक है, ये आपका 11 अगस्त तक जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। 11 अगस्त तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यही चीज़ इसमें दिया है, जो कि लास्ट डेट 25 जुलाई को था, अब 11 अगस्त तक कर दिया गया है। ठीक है, तो आज अब 1 अगस्त है, आपके पास 10 दिन टाइम है रजिस्ट्रेशन पे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, cuvct.samad.edu.in पे, यही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके अपने आप को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपके सामने ऐसा रजिस्ट्रेशन वाला यहाँ पे अप्लीकेंट का यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली आपको सीवीटी का अप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद से अपना डेट ऑफ बर्थ को डालना है। डालने के बाद से नीचे यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, इसको यहाँ पे डालने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने एक प्रोफाइल बनेगा। प्रोफाइल के बाद उसमें क्या करना होगा, अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना होगा, मतलब अबाउट, अपने नाम, अपना एड्रेस वगैरह डालने के बाद सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा एकेडमिक डिटेल्स, एजुकेशन वगैरह डाल देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा वो दे देंगे। देने के बाद से आपको फोटो सिग्नेचर सब चीज़ अपलोड कर देंगे, फिर आपका यहाँ पे फी पेमेंट करके फाइनल सबमिट करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए। देखिए, अगर ये चीज़ आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे आने के बाद से, तो ये 3 डॉट जो है ना, यहीं पे आपको इसको क्लिक करेंगे। देखिए, ऐसे क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे रहेगा, तो आपको ऐसे दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो वही चीज़ आपको आपको नीचे यहाँ पे देखने में मिल जाएगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो ऐसे करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे कोर्स दिखा देता हूँ, और कौन कौन सब्जेक्ट के साथ वहाँ पे, यानी कौन सा पेपर के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ।
तो अभी हम लोग आ गए एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का जो भी कोर्स यहाँ पे सीवीटी के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है सारा यहाँ पे रजिस्टर है, और यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के थ्रू एडमिशन हो रहा है हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कोर्स करना है आपको मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस में से कोई दो होना चाहिए और साथ में मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप एलिजिबल है, ठीक है। और यहाँ पे +2 में आपको 55% होना चाहिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हैं, और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं ओबीसी एसटी तो आपको यहाँ पे 50% होना चाहिए। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड इन लाइफ साइंस, इनमें आपका सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट जो है बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे देखें एमएससी बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स है, फिजिक्स के लिए आपका फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में आपका होना चाहिए मिनिमम 3 फिजिक्स, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, उसके अलावा आपको कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री उसमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री यहाँ पे कंपलसरी है, और उसके बाद से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई दो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स में आप देख सकते हैं बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड जियोग्राफी के अंदर यहाँ पे जीटी होना चाहिए, ठीक है। इनमें से देखिए यहाँ पे मिनिमम 2 फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जियोग्राफी जियोलॉजी कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी इन्वायरमेंट साइंस एंड जीटी, इनमें से कोई दो आपके दिए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी यहाँ पे कोर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे डायरेक्ट जीटी के थ्रू एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसे पोज करके देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट है, कोई भी 3 इनमें से होना चाहिए ये कोर्स में इन्वायरमेंट साइंस में आपको एडमिशन लेने के लिए। बीए देखिए यहाँ पे बीए एमए के लिए जीटी के थ्रू यहाँ पे कोरियन कोर्स में एडमिशन हो जा रहा है, यहीं पे चाइनीज में आपका जीटी के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन होगा, यहीं पे बीए में इंग्लिश में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीटी के थ्रू एडमिशन हो रहा है, बीए एमए यहाँ पे हिंदी में सिर्फ और सिर्फ जीटी के थ्रू एडमिशन हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें मास कम्युनिकेशन अच्छे कोर्स है और सिर्फ आपका जीटी के थ्रू एडमिशन हो रहा है। एंथ्रोपोलॉजी में भी आपको यहाँ पे जीटी के थ्रू एडमिशन हो रहा है। तो ये देखिए आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर जीटी में अच्छा मार्क्स आया तो आप यहाँ पे अप्लाई कर ले। सीवीटी में इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है नहीं किया, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो जाए, ठीक है। बीए एमबीए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में जीटी के थ्रू हो रहा है, बीए और एमए में ऊपर मैं एमबीए बोल दिया, सॉरी एमए है, जीटी यहाँ पे जीटी के थ्रू यहाँ पे इकोनॉमिक में एडमिशन हो रहा है। यहीं पे आप सब देख सकते हैं ये कोर्स यहाँ पे काफ़ी डिमांडेड चलता है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड, ठीक है। यहाँ पे आपको इंग्लिश या हिंदी होना चाहिए और टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश कोई एक, और टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी है, ठीक है। बीएससी इंटीग्रेटेड यहाँ पे देख सकते हैं बीएड में, तो आपको इंग्लिश या हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कॉमर्स के लिए बीए बीकॉम और एमकॉम कॉमर्स इंटीग्रेटेड में आपको अकाउंटेंसी होना चाहिए, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग का एक पेपर था वो दिए होंगे, पेपर का नाम है, और बिजनेस स्टडीज और यहाँ पे इकोनॉमिक या बिजनेस इकोनॉमिक्स ये पेपर दिए हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। ये सारे कोर्स है, इसका मैं पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम में जाकर जरूर से ज्वाइन हो जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी जो भी यूनिवर्सिटी का कोई भी अपडेट निकल के आए, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रहेगी, मैं आपको सबसे पहले दूंगा अपडेट। और दूसरा बात, यहाँ पे कोई भी कटअप आएगा, जो भी आगे इन्फॉर्मेशन निकल गएगा, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तब आप कोई भी डाउट हो जरूर से कमेंट कीजिएगा। तब तक मैं मिलता हूँ किसी और अपडेट के साथ।